बादशाह अकबर और उनके मनोबली बिरबल के बीच एक रोचक घटना हुई थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कौन ऐसा आदमी है जो सबसे अच्छा है और सबसे बुद्धिमान है। सभी ने एक साथ बोला, बीरबल ही सर्वश्रेष्ठ है। अकबर ने इस पर चुप रहकर मुस्कराया और बीरबल को बुलवाया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे सभी मंत्रियों में सबसे अच्छा माना जाता है, क्या तुम सबको बुद्धिमानी में प्रमाणित कर सकते हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, बादशाह, मैं एक स्वामी से मिलकर आऊंगा जो सबको हर समस्या का समाधान बता सकता है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बीरबल को स्वामी के पास भेजा। स्वामी ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है। बीरबल ने कहा, मेरी समस्या यह है कि मुझे एक ऐसा विचार दो जिससे सभी लोग मेरी बुद्धिमानी को समझ सकें। स्वामी ने उन्हें एक उपाय बताया, एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की छवि बनाओ और उसे दरबार में लगा दो, लेकिन उसका चेहरा छुपा रहे। फिर दरबार में सभी से कहो कि वह व्यक्ति कौन है जो सबसे अच्छे विचार देगा, उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने यही किया और बड़े धूमधाम से दरबार में एक चित्र लगा दिया। सभी लोग देखकर हैरान थे क्योंकि चेहरा छुपा हुआ था। अचानक एक बच्चा उठा और बोला, बादशाह, वह व्यक्ति तो बीरबल है क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमानी को छुपाया है और सबको परीक्षण लेने का यह विचार बहुत ही बुद्धिमान है। बादशाह ने हंसते हुए बीरबल को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि बुद्धिमानी को दिखाने के लिए हमें हमारी छवि छुपाने की भी आवश्यकता नहीं होती। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा हंसी-मजाक और बुद्धिमत्ता से भरा रहता था, लेकिन एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, कौन है सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति हमारे दरबार में। सभी ने अपने अपने मत सुनाए, लेकिन बीरबल ने अद्भुत उत्तर दिया, बादशाह, सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली हम आप हैं, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी नेतृत्व क्षमता सभी को प्रेरित करती है। अकबर मुस्कराए और बोले, तुम बहुत ही चतुर हो बीरबल, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि कोई और भी हो सकता है जो तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर सकता है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, मैं एक उपाय सुझाता हूँ, हमारे अरब से आए एक योगी को बुला लें जो सबका मानव ज्ञान और बुद्धिमत्ता मापन कर सकता है। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और अरबी योगी को बुलवाया। योगी ने कहा, आपका सवाल सही है, बुद्धिमत्ता को मापने का सही तरीका है एक विचार प्रतियात्रता। उन्होंने एक विचार प्रतियात्रता का आयोजन किया जिसमें सभी को एक समस्या का समाधान देने का मौका मिला। सभी मंत्री और दरबारी उत्साहित हो गए। विचार प्रतियात्रता के दिन सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने एक अद्वितीय समाधान प्रस्तुत किया। बच्चा ने कहा, बादशाह, बुद्धिमत्ता यही है कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करें। उसका उत्तर सभी को गहरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह ने मुस्कराते हुए कहा, यह एक अद्वितीय समाधान है बच्चा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता को मैं मानता हूँ। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता विभिन्न रूपों में हो सकती है और हर किसी की अपनी अहमियत होता है। बादशाह अकबर के दरबार में शांति और हंसी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से सवाल किया, मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है। सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, लेकिन बीरबल का उत्तर सबसे अद्भुत था, बादशाह, आपकी बुद्धिमत्ता ने हमें सभी को एक साथ रखने में मदद की है। बीरबल ने कहा। अकबर ने उससे पूछा, क्या तुम यह सोचते हो कि तुम मेरे से भी बुद्धिमान हो। नहीं बादशाह, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि हम सभी आपकी बुद्धिमत्ता का आदर करते हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा। बादशाह ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुम बहुत ही समझदार और विवेकी हो।
एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक मुश्किल समस्या का समाधान मांगा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बुद्धिमानी में अद्वितीय हो, उन्होंने कहा। इसलिए मैं तुमसे एक कठिन समस्या का हल निकालने के लिए कह रहा हूँ। बीरबल ने अकबर की उत्साहपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो, उन्होंने कहा। मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूँ जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बादशाह अकबर का दरबार एक साहस, बुद्धिमत्ता और हंसी से भरा हुआ था। राजा की आदत थी हर समय नए विचारों और अद्वितीयताओं की खोज करने की, और उसका सबसे भरपूर साथी बीरबल था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक प्रश्न पूछा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अब तक सभी मंत्रियों ने अपने विचार रखे, लेकिन बीरबल का उत्तर सबको हैरान कर देने वाला था। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बादशाह, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का आदर करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार के रोमांटिक आत्मा हो, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, बीरबल, बुद्धिमानी और शक्ति में कौन सा गुण अधिक महत्वपूर्ण है? बीरबल ने विचार किया और कहा, बादशाह, यह गुण दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बुद्धिमानी के बिना शक्ति का उपयोग सही तरीके से नहीं हो सकता, इसलिए बुद्धिमानी को अधिक महत्व देना चाहिए। अकबर ने बीरबल को चुनौती देने का मन बनाया, तुम मुझे कोई ऐसा समय बताओ जब बुद्धिमान व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह, यह समय तब होता है जब कोई व्यक्ति बुद्धिमानी का उपयोग ठीक से नहीं करता और अपनी बुद्धिमानी को अदृश्य बना देता है, तब उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और उसे बड़ा पुरस्कार दिया। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और उत्कृष्ट प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अकेला ही सब कुछ कर सकता है? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से कार्य करता है और अपने आसपास के लोगों का सहयोग लेता है। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुबह का समय आया जब राजा ने अपने मंत्रियों से एक विचार बांटा, बताओ कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है, बुद्धिमत्ता या शक्ति? सभी मंत्री उससे नए और उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे, लेकिन बीरबल ने एक अद्वितीय दृष्टिकोण से उत्तर दिया, बादशाह, बुद्धिमत्ता और शक्ति दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरा मत है कि बुद्धिमत्ता बिना शक्ति के अच्छे से काम कर सकती है, लेकिन शक्ति बुद्धिमत्ता के बिना अदृश्य हो जाती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर विचारशील है बीरबल, तुम्हें मेरी चुनौती लेने का मन है? बीरबल ने आदान प्रदान के साथ कहा, बादशाह, जी हाँ, मैं तैयार हूँ आपकी चुनौती को स्वीकार करने के लिए। अकबर ने मुस्कराया और कहा, तुम्हारे पास 3 दिन हैं एक ऐसी समस्या का हल बताने के लिए जिसने अब तक किसी को नहीं मिला हो। बीरबल ने आत्मविश्वासपूर्ण भावना के साथ कहा, बादशाह, मैं आपके लिए कोई अद्वितीय हल लाऊंगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और कला का प्रदर्शन करते हुए 3 दिनों में एक अद्वितीय समस्या का हल ढूंढ लिया। उसने एक नदी के किनारे बसी एक छोटी सी गांव का चयन किया और वहां गया।
गांव के लोग बीरबल का स्वागत करते हुए उससे उनकी समस्या का हल पूछने लगे। बीरबल ने उनसे सुना कि वहां कुछ समय से एक भूत बसा हुआ था जो लोगों को तंग कर रहा था। बीरबल ने उनसे भूत का वर्णन सुना और फिर उनसे कहा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। गांव वाले हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, कौन सी शर्त है वह? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, मैं इस भूत को हरा दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी गांव में एक मंदिर बनाने के लिए आवान की अनुमति दो। बादशाह अकबर और उनके दरबार में हमेशा हंसीमजाक रहता था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रीगण से एक आत्ममूल्यांकन का आयोजन किया। वह पूछते हैं, कौन बेहतरीन मंत्री है? बहुत से उत्तर आते हैं, लेकिन बीरबल का उत्तर सभी को हैरान कर देता है। बादशाह, सबसे बेहतरीन मंत्री वह है जो आपकी सुनता है और आपके आदेशों का पालन करता है, बीरबल ने कहा। अकबर ने मुस्कराया और बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। वह फिर एक और प्रश्न पूछते हैं, कौन है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति? बीरबल हंसते हुए उत्तर देते हैं, बादशाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराने का प्रयास करता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। बादशाह तब बोलते हैं, बीरबल, तुम्हें अब एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें 3 दिनों में एक ऐसा समस्या का हल बताना है जिसे अब तक किसी ने नहीं सुलझाया है। बीरबल ने मुस्कराते हुए स्वीकार किया और अगले 3 दिनों में अपने मनचले मिजाज के साथ गवाह थे। वह अपने घर के बगीचे में बैठे हुए सोच रहे थे जब एक छोटा सा बच्चा उनके पास आया और कहा, बड़े भैया, मेरे पास एक समस्या है जिसका हल मैं नहीं निकाल सकता। बीरबल ने कहा, क्या समस्या है बच्चा? बच्चा ने गंभीरता से कहा, मेरे पास एक नीला रंग का हाथी है, लेकिन सभी लोग मेरी बातों को मानते ही नहीं हैं। वे कहते हैं कि ऐसा कोई हाथी नहीं हो सकता और मैं झूठा बोल रहा हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाथी को सबको दिखा दूं और सभी को मेरी बातों का विश्वास हो जाए? बच्चा हंसते हुए उत्तर देता है, हाँ बड़े भैया, ऐसा हो तो मैं सबको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सच्चे में एक नीला हाथी है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विभिन्न मंत्रियों ने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से जवाब दिया, लेकिन बीरबल का उत्तर सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो, बीरबल ने कहा। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम तो सचमुच ही मेरे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो, बीरबल। एक दिन बादशाह ने बीरबल से एक चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूँ जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूँ जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कृपया समस्या सुनाएं। बादशाह अकबर और बीरबल की एक नई कहानी शुरू होती है।
जब एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय किया। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखकर उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने एक अद्वितीय उत्तर देने का समर्थन किया। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो, बीरबल ने कहा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। बादशाह अकबर और बीरबल की एक नई कहानी शुरू होती है। जब एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय किया। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखकर उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने एक अद्वितीय उत्तर देने का समर्थन किया। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो, बीरबल ने कहा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली? बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बादशाह अकबर और बीरबल की एक नई कहानी शुरू होती है। जब एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा करने का निर्णय किया। उन्होंने मंत्रियों से पूछा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण रखकर उत्तर दिया, लेकिन बीरबल ने एक अद्वितीय उत्तर देने का समर्थन किया। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो, बीरबल ने कहा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा,
मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। कहानी अकबर और बीरबल का सामर्थ्य। बादशाह अकबर, जो मुगल साम्राज्य के अत्यंत प्रशिक्षित और बुद्धिमान स्वामी थे, एक दिन अपने दरबार में एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वह पूछ रहे थे, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? मंत्रियों ने अपने विचार रखे, लेकिन सबका ध्यान बीरबल के उत्तर पर गया। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो, बीरबल ने विश्वसनीय रूप से जवाब दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। कहानी अकबर और बीरबल, सामर्थ्य का परीक्षण। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक नए सवाल का समय आया था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोमांटिक मुद्दे की चर्चा शुरू की और अपने मंत्रियों से प्रेम के महत्व पर विचार करने को कहा। मंत्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, परंतु बीरबल ने कहा, प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह हमारे साथ हो या ना हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच हमारे दरबार की रोमांटिक आत्मा हो बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक और चुनौतीपूर्ण समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल, मैंने सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूं जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, बादशाह, मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। कृपया समस्या सुनाएं। अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरा सवाल यह है कि व्यक्ति जीवन में किसे चुने, बुद्धिमान या बलशाली। बीरबल ने गहराई से सोचा और फिर कहा, बादशाह, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बुद्धिमान हो और जिसमें थोड़ा सा बल भी हो, ताकि वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग बल के साथ कर सके। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो।
एक और दिन अकबर ने बीरबल से एक और समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल, मैंने यह सुना है कि तुम अनूठे और अद्वितीय विचार लाते हो। उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक ऐसे प्रश्न का हल चाहता हूँ जिसने आज तक किसी को नहीं मिला है। कहानी अकबर और बीरबल समर्थ्य का परीक्षण। समय की धारा में बह रही एक कथा जो हमें मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की एक नई गहरी दोस्ती की दुनिया में ले जाएगी। दिल्ली के बादशाह अकबर विशाल सम्राट राजमहल में राज कर रहे थे। उनके दरबार में विभिन्न राजा, महाराजा और राजकुमार राजकुमारी आकर उनसे मिलते थे और उनके सामने अपने कठिन समस्याओं का समाधान खोजते थे। इस दौरान बीरबल हमेशा उनके साथ था, तैयार अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता से समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अनोखा सवाल पूछा, कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है, बुद्धि या बल? सभी मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन अकबर को उनमें से कोई भी संतुष्ट नहीं करता था। तब बीरबल ने चुपके से बादशाह के कान में कहा, सम्राट, बुद्धि और बल दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, तुम्हारा विचार तो हमेशा हतकर्षक होता है, बीरबल। कुछ दिनों बाद बादशाह ने एक और चुनौतीपूर्ण सवाल उठाया, मुझे ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढो जो संपूर्ण सम्राट बनने के लिए योग्य हो, बुद्धि और बल दोनों में समृद्ध हो। सभी मंत्रियों ने सोचा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इस पर बीरबल ने अपना हाथ उठाया और कहा, बादशाह, मैं इसे हल कर सकता हूँ। बादशाह ने उसे समस्या सुनाई, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो बुद्धिमान हो और जिसमें बल भी हो, ताकि वह सम्राट बन सके। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, इस सवाल का उत्तर है गरीब किसान रामू। बादशाह ने हैरानी में पूछा, रामू? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, बादशाह, रामू गरीब है लेकिन बुद्धिमान और साथ ही उसमें बल भी है। कहानी अकबर और बीरबल, न्याय का सूरज। यह कहानी है एक समय की जब अकबर और बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती ने भारतीय इतिहास को रोचक रूप से सजाया। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक था। उनके बीरबल मंत्री के साथीत्व में एक अद्वितीय मित्रता बढ़ रही थी। एक दिन दरबार में एक राजा ने एक न्यायिक मुद्दे पर अकबर को चुनौती दी। उन्होंने कहा, बादशाह, यह रात और दिन किसका समय अधिक महत्वपूर्ण है? अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसा सवाल है, बहुत ही आसान है। राजा हंसते हुए बोले, अच्छा, तो बताओ। अकबर ने गौर से सोचा और फिर कहा, रात तब अधिक महत्वपूर्ण है जब सभी सोते हैं और शांति का माहौल होता है। इसमें लोग अपनी शक्ति बहने के लिए तैयार होते हैं और दिन में सब उत्साहित रहते हैं, तो इसमें समय की अधिक महत्वपूर्णता होती है उनके कार्यों को पूरा करने के लिए। राजा ने स्वीकार किया और हंसते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर सही है बादशाह, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि तुम इसे एक और दृष्टिकोण से भी देखो। अकबर को चुनौती स्वीकार करने में मजा आया और उन्होंने बीरबल से समस्या का हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और फिर बोले, रात और दिन दोनों में अपनी अद्वितीय महत्वपूर्णता है, लेकिन इसे हमें एक और दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, रात का समय हमें आराम और शांति देता है, हम सोते हैं और अपने दिनचर्या से राहत पाते हैं। यह एक स्वास्थ्य भरा समय होता है जिससे हम दिन भर के कार्यों के लिए तैयार हो सकते हैं। वह आगे बढ़ते हुए कहा, और दिन का समय हमें संघर्ष के लिए तैयार करता है, हम काम में जुट जाते हैं और नए मिशंस की ओर बढ़ते हैं। यह एक जज्बाती समय है जिसमें हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत। कहानी अकबर और बीरबल, समर्थ्य की प्रशिक्षण। बादशाह अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच बहुत गहरा और आत्मीय संबंध था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक बड़े समर्थ्य का प्रशिक्षण देने का निर्णय किया। इससे शुरू हुई एक अनूठी कहानी जो सिख और हंसी का अद्वितीय मेल है। एक सुनहरे सुबह अकबर ने बीरबल को अपने साथ एक शिक्षा कार्यक्रम के लिए बुलाया।
यह शिक्षा कार्यक्रम सामर्थ्य और नैतिकता को सीधे और सरल उदाहरणों के माध्यम से सिखाने का होली तरीका था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक युवा को शिक्षा देना है ताकि वह हमारे साम्राज्य का समर्थ हो सके। तुम्हारा क्या विचार है, कैसे हम इसे सिखा सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह, हमें उसे अद्वितीय और मनोहर प्रस्तुतिकरण के साथ सिखाना चाहिए। अकबर ने स्वीकृति दी और उन्होंने तत्परता से युवक को बुलवाया। युवक का नाम राजीव था, जो बागबानी के क्षेत्र में अद्वितीय कौशल के साथ प्रमुख था। राजीव को सम्मानित महसूस हुआ कि उसे सम्राट की सबसे अद्वितीय शिक्षा मिलेगी। बीरबल ने राजीव से पहला प्रश्न पूछा, राजीव, तुम्हारे अनुसार सामर्थ्य क्या है? राजीव ने हंसते हुए कहा, सर, मेरा अद्वितीय क्षमता बागबानी में है। मैंने विभिन्न पौधों को सही तरीके से उगाने का नियमित तरीके से कार्य किया है और अच्छी पैदावार प्राप्त की है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा। अब मुझसे मेरे साथी अकबर का सामर्थ्य कैसे है? राजीव ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, सर, मैंने सुना है कि अकबर समझदार और बुद्धिमान हैं और उनका नेतृत्व अनुभवी है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें कुछ कस्टम टास्क्स पर लगाएंगे जिससे तुम उनके साथ सहजीवन सीख सकोगे। कहानी अकबर और बीरबल सामर्थ्य का परीक्षण। समय की धारा में बह रही एक कथा जो हमें मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच की एक नई गहरी दोस्ती की दुनिया में ले जाएगी। दिल्ली के सम्राट अकबर का दरबार हमेशा बहुत हंसी मजाक और बुद्धि से भरपूर रहता था। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक राजा के साथ एक रोमांटिक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान एक तेज और चुस्त युवक ने दरबार के दरवाजे पर दस्तक दी। वह राजमहल के बाहर के एक कुंज में रहता था और दरबार में विचारवाणी प्रदर्शित करने का इच्छुक था। अकबर ने अचानक सोचा कि क्यों न इस युवक का सामर्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने उसे अपने साम्राज्य की समृद्धि में भागीदार बनाने का निर्णय लिया। राजमहल के बाहर कुंज में ले जाकर उससे बातचीत की गई। अकबर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। अकबर ने उससे कहा, अर्जुन, हम तुझे अपने साम्राज्य के लिए काम करने का और हमारी सेना में शामिल होने का मौका देना चाहते हैं, परंतु इससे पहले हमें तुम्हारी कुशलता का परीक्षण करना होगा। तुम इस कार्य के लिए तैयार हो? अर्जुन ने उत्साहपूर्वक स्वीकृति दी और इसके बाद उन्होंने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का कार्य स्वीकार किया। पहला कार्यक्षेत्र। बादशाह ने दिन के एक समय की घड़ी तय की और उन्होंने अर्जुन से समझाया कि वह उसी समय तक कितनी दूरी चल सकता है। अर्जुन ने दिए गए समय के अंतर में अच्छी गति से धावन किया और समय से पहले ही वापस आ गया। उसने सामर्थ्य में एक बड़ा विकास दिखाया और यह दर्शाया कि वह समय का सच्चा मूल्य समझता है।